दामन गिरा चले गए हो, ब्रज गोपिन के प्रेम विसारो, ब्रज गोपिन के प्रेम विसारो, ऐसे भय पे पीरा चले गए हो, दिल के दामन गिरा चले गए हो, वृंदावन बंसी बट त्याग्यो त्याग्यो, यमुना नीरा चले गए हो, दिल के दामन गिरा चले गए हो। शूर श्याम ललिता उठ बोली, सूर श्याम ललिता उठ बोली, आखिर जात अहिरा चले गए हो, दिल के दामन गिरा चले गए हो, दिल के दामन गिरा। गुरुदेव भगवान की जय। आए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, आए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, किराए के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, मुसाफिर निकालना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, यम की अदालत में जब तुम चलोगे, पूछेगा यमराज तब क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, आए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, कहीं ब्रह्मानंद फिरेगा तो रोता, लख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म ना मरना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। माता जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। माता जी को शत शत प्रणाम। अब हम आप लोगों को भागवत सुनाएंगे, इसलिए सबको हमने म्यूट कर दिया है। आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए नीता जी को और ध्यान से भागवत सुनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमो अकिंचन वित्ताय निर्वेत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तंगुंहः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। आप लोग सावधान हो जाएं। श्रीमद् भागवत में आप लोगों से मैंने कहा था अद्वय ज्ञान तत्व, यह अद्वय ज्ञान तत्व जो जान जाता है वही वास्तविक सुख पा सकेगा। श्रीमद् भागवत को चर्चा करते हुए सूत जी ने कहा था कि तत्व को जानने वाले उस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान नाम से कहते हैं। यही ज्ञान अद्वय ज्ञान तत्व है।
तो इस अद्वय ज्ञान तत्व को जानने के बाद ही जो सुख है, यानी परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है, और उसको जानने से ही जीव को परमानेंट आनंद मिल सकता है। अन्यथा क्या होगा कि थोड़ा सा आनंद मिलेगा और फिर वो आनंद छिन जाएगा। जो थोड़ा आनंद मिलता है थोड़ी देर बाद छिन जाता है, फिर आनंद की इच्छा होती है। यह आनंद माया का है और हम अंश जीव हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमें जब भगवान वाला आनंद मिलेगा तो वह आनंद जब मिल जाता है तो एक बार मिल जाने के बाद कभी चिंता नहीं है। तो अब आप लोग शंख ध्वनि सुनिए। जय। तो देखिए, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में दूसरा श्लोक कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारं वा। इस संसार में जीव आकर के सुख के लिए कर्म करता है और सारा उपाय करता है, लेकिन अंत में उसको इससे पार नहीं पाता, अर्थात मिलता दुख ही है। तो चूंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण हमको जब तक भगवान वाला आनंद नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलता है, जीव को। और जीव में भी जो इसको समझ पाते हैं वो केवल मनुष्य हैं। तो ध्यान से जब आप लोग सुनेंगे या लिखेंगे तब समझ में आएगा। जीव को मिलता है, जब तक जीता रहता है जीव 3 तरह के ताप पाता है। आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप, ताप माने कष्ट, और आधि दैविक ताप। ये 3 तरह के कष्ट जीव को जब तक इस संसार में पैदा हुआ है तब तक मिलते हैं। लेकिन जो भगवान का सुख पा जाता है, भगवान को पा जाता है, जिसके ऊपर से माया हट जाती है, उसको इस 3 तरह के कष्ट नहीं होते। न आध्यात्मिक कष्ट होगा, न आधि भौतिक कष्ट होगा, न आधि दैविक कष्ट होगा। तो हम भगवान को पाएंगे कैसे? भगवान को जानने से ही भगवान को पाया जा सकता है। और ये जनाएगा कौन? भगवान ही जनाएगा आपको। तो करना क्या है आपको? भगवान की भक्ति करनी है, उनके शरण में जाना है, उनको भजना है। तो पहला तो हो गया 3 ताप जो हमें मिलते रहते हैं जीवन में। और जीव को क्या मिलता है? मनुष्य को 5 क्लेश मिलते हैं। ये 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अज्ञान पहला क्लेश, क्लेश माने कष्ट। दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, और 5वां अभिनिवेश। ये 5 कष्ट जो है जीव को मिलता है। अविद्या माने क्या होता है? अज्ञान। और इस अज्ञान के बस में होकर के जीव क्या करता है? अपने को सबसे पहले समझ लेता है कि हम शरीर हैं। माया के बस में होने के कारण उसको अज्ञान हो गया है। वो अपने शरीर को ही अपना मानता है कि हम यही हैं, जबकि आप ये नहीं है। आप इसके अंदर जो चैतन्य है, आत्मा है, वो आप है। तो अब अज्ञान हो गया। दूसरा अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है कि मैं हूं, अपने होने का
अहंकार, मैं हूं, मेरे सामने ये मेरा उत्तर दे दिया, तो ये हो गई अस्मिता। और राग माने अनुकूल भाव, जो हमारे अनुकूल रहने वाला चीज है, अच्छा लगता है, उसको कहते हैं राग। जिसको दिमाग में आने मात्र से इस अज्ञानी जीव को खुशी महसूस होने लगे, उसको कहते हैं राग। और जिसका याद आते ही मन में आग जल जाए, यानी दुख उत्पन्न हो जाए, जैसे दुश्मन है, दुख है, दुर्भाव है, दुर्मनस्य है, तो इस तरह की चीज आते ही हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको कहते हैं द्वेष। तो अज्ञान पहला कारण जीव को दुख मिलने का, दूसरा अस्मिता माने अभिमान, तीसरा राग अनुकूल वस्तु में अत्यधिक प्रेम हो जाना, द्वेष प्रतिकूल वस्तु में न चाहना उसको, और अभिनिवेश, सबसे बड़ा दुश्मन अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर छूट जाएगा, चोला छूट जाएगा, इसी का डर हर समय बना रहता है, जबकि आप शरीर नहीं है, आप नित्य हैं। भगवान राम ने तारा को समझाया कि देखो, जिसको तुम अपना पति मानती हो, ये देखो सोया है शरीर, और जीव तो नित्य है। जीव नित्य के ही कारण रोया, क्यों रो रही हो, जीव तो नित्य है। अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्यो, ये आत्मा जो है, इसको जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आत्मा अमर है। और शरीर का क्या है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, मृत्यु जातस्य ध्रुवो भवेत्। जो ये शरीर है, ये क्या होता है, ये पैदा हुआ है, और पैदा हुआ है तो क्या होगा, मरेगा, और मरेगा तो फिर क्या होगा, अवश्य पैदा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा नाम का तत्व है, वो न पैदा होता है और न मरता है। जब से भगवान आए तब से यह आत्मा आई, और आत्मा अजर है, अमर है, अनित्य है। तो यही अज्ञान है हमको। तो ये 5 क्लेश जीव को मिलते हैं अज्ञानता के कारण। और इस शरीर में हमारे 5 कोष हैं। इन 5 कोषों को जब तक आप नहीं समझेंगे ये 5 कोष कौन है, तब तक आप इनको दूर नहीं कर पाएंगे। जब हम जान जाते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में क्या है, तभी हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर लक्षण देख लेता है, बीमारी जान लेता है, दवा लिख देता है, रोग दूर हो जाता है। तो जानिए ये 5 कोष कौन कौन से हैं। पहला तो ये स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, मोटा मोटा शरीर बाहर, दुबला पतला मोटा जैसा भी है। तो पहला है अन्नमय कोश। यह हमारा शरीर अन्नमय कोश से बना है। तो हमने बताया आपको कि शरीर 3 है। शरीर 3 है। पहला तो स्थूल शरीर, दूसरा कारण शरीर, नहीं, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। 3 शरीर है और 5 कोष है। मैं आपको बता रहा हूं 5 कोष कौन कौन से हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश दूसरा, तीसरा मनोमय कोश,
चौथा विज्ञानमय कोश, तो ये पांचवा आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। अब मैंने आपको बताया कि 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, जो बाहर हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो जो ये 5 कोश हैं, ये तीनों शरीर में से अलग अलग के हिस्से हैं। तो जो ये स्थूल शरीर है बाहर वाला, ये बना है अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश से ये स्थूल शरीर बना है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो पहले मैंने आपको बताया स्थूल शरीर ये अन्नमय कोश से बना है, अन्न से पला है, अन्न से पूर्ण होता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है? जो हमारे 5 प्राण हैं, 5 हमारी काम करने की इंद्रियां हैं, जिनको 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं। और प्राणमय कोश, प्राणमय कोश 5 प्राण और 5 कर्मेंद्री, इससे मिल करके हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। जब हम लोग मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल करके चला जाता है। तो इसमें क्या होते हैं? 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण होते हैं। प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम, ये 5 प्राण होते हैं। इन 5 प्राण से सूक्ष्म शरीर बना होता है। 5 कर्मेंद्री होती हैं। 5 कर्मेंद्री कौन? एक मुंह खाने वाली, एक गुदा लैट्रिन करने वाली, एक हाथ यानी 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ कर्म करने के लिए, और 2 पैर हमको जाने आने के लिए, और जननेन्द्रिय अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए। तो प्राणमय कोश के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर को चला जाता है, और स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश का बना है वो यहीं का है बना, यहीं पड़ा रहता है। तो मुंह तो रहता है मरे हुए आदमी में, लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ उसका कर्मेंद्री चली गई। 5 कर्मेंद्रियां उसके सूक्ष्म शरीर के साथ चली गई। अब सूक्ष्म शरीर में दूसरा चीज क्या जाता है? मनोमय कोश। तो पहला हमने बताया सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश किस चीज से बना होता है? हमने आपको बताया प्राणमय कोश बना होता है 5 प्राण से और 5 कर्मेंद्री से। दूसरा मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और मन। तो 3 कोश जो है सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये 3 कोश जो है सूक्ष्म शरीर के साथ होते हैं। ये जब शरीर निकलता है तो प्राण के साथ शरीर के साथ चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर जाता है। तो उसमें सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश गया, मनोमय कोश गया और विज्ञानमय कोश गया। अब विज्ञानमय कोश में मैंने आपको क्या बताया? 5 ज्ञानेंद्रियां गई और बुद्धि गया। तो 5 प्राण आपके चले गए, 5 कर्मेंद्री चली गई, 5 ज्ञानेंद्री चली गई, मन चला गया, 5 कर्मेंद्री चले गए, 5 ज्ञानेंद्री चले गए, बुद्धि चली गई। यानी इस तरह के 3 कोश हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं।
और सूक्ष्म शरीर जाने पर सूक्ष्म शरीर को फिर से जन्म लेता है, तो इसके साथ वो मां के पेट में फिर आ जाता है। सूक्ष्म शरीर ये सारी चीज लेकर के नए शरीर में वो आ जाता है। अब इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया कारण शरीर। अगर कोई आदमी चाहता है कि उसकी मुक्ति हो जाए तो कारण शरीर को उसे समाप्त करना होता है। और कारण शरीर में 5वां कोष होता है जिसको कहते हैं आनंदमय कोष। ये वासना का शरीर होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आगे चल रहे हैं जो जीव को कष्ट देने वाले हैं। मैंने बता दिया कि मनुष्य को 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक। 5 क्लेश होते हैं, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 को क्लेश होते हैं। 5 कोष होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये 5 कोष मैंने आपको बता दिया कौन कौन होते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 5 कोष होते हैं। 3 शरीर बता दिया आपको। सूक्ष्म शरीर, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। 3 गुण जान लीजिए जिस 3 गुण में हम लोग रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी 3 गुण में रहोगे जब तक भगवान का आनंद नहीं मिल जाएगा। जब तक भगवान को तुम जान नहीं लोगे या भगवान तुमको जना नहीं देगा, तब तक इसी 3 गुण में रहते हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। जैसा कर्म करते हो इसी 3 गुण के अंदर ही कर्म होता है। तो जैसा कर्म होगा वैसी शरीर आगे मिल जाएगी। सतोगुणी कार्य करोगे और उसके साथ साथ रजोगुणी कार्य करे रहोगे, केवल सतोगुणी कार्य करोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा या देवता हो जाओगे, ब्रह्मा तक हो सकते हो, इंद्र भी हो सकते हो। सतोगुणी रजोगुणी अगर दोनों किए हो तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। केवल रजोगुणी कार्य कर रहे हो तो भोग योनि यानी पशु की शरीर मिल जाएगी। और तमोगुणी कार्य किए हो तो बहुत अधोगति, अत्यधिक नीची शरीर मिलेगी, निम्न शरीर मिलेगी। तो इसी 3 गुण में रह करके हम लोग बरतते हैं, 3 गुण में ही कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमको इसे जानना चाहिए। अज्ञान को दूर करके, तमोगुण को दूर करके, रजोगुण का भी कम उपयोग करके सतोगुणी हो जाना चाहिए, जिसको विद्या कहते हैं। जब सतोगुणी आप हो जाएंगे, विद्या में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे अविद्या मिटती जाती है, अज्ञान मिटता जाएगा। और 3 कर्म होते हैं आदमी के। संचित कर्म, जो हम लोग जन्म जन्मांतर से संचित किए हैं। जैसे रुपया हम लोग संचित करके बैंक में रखते हैं, बक्से में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं और छिपा के रखते हैं कि कोई इसको पाने न पाए। लेकिन हमारा भगवान जो हमारे हृदय में निवास करता है, वो सब हमारे कर्मों को नोट करके, जब से भगवान ने इस सृष्टि का जन्म दिया, सृष्टि में हम लोग आए, तब से हमारे सारे कर्म उसमें पड़े हुए हैं। गिनती नहीं की जा सकती कितने बार तुम जन्मे हो, किस किस जोनी में गए हो, अब कितने कर्म किए हो। तो जो कर्म हम लेके आते हैं उसको कहते हैं संचित। और उसमें नया इस जन्म में भी हम कर्म करके, कुकर्म करके, सुकर्म करके उसमें संचित करते जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी विनोद सर। अब दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो हमारा भाग्य होता है,
और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम करे जा रहे हैं। ये 3 कर्म है। अब जो इसको जान लेगा, इसी को अद्वैत ज्ञान तत्व कहते हैं। जीव के बारे में ये आपने जाना, ये जितना मैंने अभी आपको बताया ये जीव के बारे में है। जितना हमने अभी आपको चर्चा किया कि 3 ताप, 5 क्लेश, 5 कोष, 3 शरीर, 3 गुण, 3 कर्म, इसी में जीव फंसा रहता है, ज्ञान ही नहीं है उसको। जब सद्गुरु मिलता है तो वो ज्ञान देता है। अब इस जीव को चाहिए कि वो भगवान के बारे में भी जान ले। तो भगवान जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं और जिसको भगवान कहते हैं, तो ये तीनों श्री कृष्ण जी का ही, भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म में उसकी सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है? जैसे गेहूं का बीज है, आप बोरे में रख देते हैं, 1-2 साल रखे रहिए जब तक खराब नहीं होगा। जब धरती में वो मिलेगा, उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, फिर वो जम जाएगा। और गेहूं के अंदर आपको पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गेहूं जमेगा तो तना, उसमें बाली, फल, फिर अपने जैसा गेहूं पैदा कर देगा। तो ये कहाँ था? उसी गेहूं में ये गुण छिपा हुआ था। और जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं, 2 से 5 वर्ष तक का बच्चा काम का भाव नहीं जानता। अगर उसको माँ बताती है कि तुम हमारे भी बच्चे हो, पिताजी के भी बच्चे हो, तो समझ नहीं पाता कि कैसे मैं माँ का भी बेटा हूं, कैसे बाप का भी बच्चा हूं, बेटा हूं। लेकिन बड़ा होने पर यह बात वो जान जाता है। तो क्या बचपन में उसके अंदर सारी इंद्रियां होती हैं, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है। जब समय पा करके वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारे ज्ञान आ जाएंगे। इसी तरह से ब्रह्म जो होता है सुषुप्तावस्था में होता है, उसके अंदर सारी शक्तियां हैं जो छिपी हुई हैं, प्रकट नहीं है, वो ब्रह्म कहलाता है। और जब उसकी 90% शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, 99%, तो वो परमात्मा कहलाता है। भगवान विष्णु, कारणार्णव साई विष्णु कहलाते हैं। और वही जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान बन जाते हैं, तो उसमें 4 चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं भगवान में। क्या? लीला। लीला में क्या है? माधुर्य है। माधुर्य किसी के लड़के बने तो जसोदा डंडा लेके दिखाती है और कन्हैया डर जाता है। उसके अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसकी जो योग शक्ति है, उसके कारण उसने उसकी भगवत्ता को भुला दिया है, उसके ऐश्वर्य शक्ति को योग शक्ति ने भुला दिया है। ये चीज विष्णु के साथ नहीं है। वो एकार्णों के जल में सोया है, वो उसकी भगवत्ता कभी बोलती नहीं है। तो जब कृष्ण के रूप में वो आए तो 4 चीजें उसमें विशेष आ गई। क्या? एक, माधुर्य हो गया। दूसरा, सख्य भाव हो गया। भगवान के साथ जितने उनके सखा हैं, उनके साथ प्रेम से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और गोपियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, यह चीज परमात्मा में नहीं होती। उसके अंदर सारी शक्ति है, लेकिन ये वो नहीं कर सकता। तीसरी चीज, वो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। भगवान बनने के बाद, परमात्मा बनने के बाद वो निर्गुण रहता है। निर्गुण रहने के कारण
जो जीव बहुत योग साधना उपासना करते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? सात्विक गुण में पहुंचते हैं। और सात्विक गुण में पहुंचने के बाद केवल सात्विक आनंद पा सकते हैं, 5 तरह की मुक्तियां पा सकते हैं। लेकिन वो 4 चीज जो श्री कृष्ण के पास है वो नहीं पा सकते। तो परमात्मा भगवान के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है। और जब उसी को भगवान कहते हैं तो वो सगुण स्वरूप हो जाता है। माया उसकी शक्ति है, योग माया उसकी पराशक्ति है, और जीव उसकी तटस्थता शक्ति है। इसको आप ये समझिए, मेरे 2 हाथ हैं, दाहिना और ये बायां। तो दाहिना हाथ हमारा जो है ये योग शक्ति, जिसको पराशक्ति कहते हैं भगवान से। भगवान की पराशक्ति माने उत्कृष्ट शक्ति। और दूसरी है माया शक्ति। ये दाहिना हो गया, ये बायां, ये माया शक्ति, ये अपरा, ये निकृष्ट। और बीच में जैसे हमारा ये शरीर आप देख रहे हैं, ये तटस्थता, दोनों के बीच के अंदर का। तो भगवान की तटस्थता शक्ति से उत्पन्न होने के कारण हम लोग जीव कहलाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की विशिष्ट जीव शक्ति से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो कोई सोच सकता है कि जब श्री कृष्ण की ही शक्ति है तो जब आग को ले लीजिए तो आग में छोटी आग हो बड़ी आग हो, उसको भी जलाने का गुण होता है। पानी में 1 बूंद पानी हो, समुद्र हो, सारे गुण उसमें पानी के होते हैं। धरती का 1 ढेला हो, उसमें भी वही गुण होता है। सोने का छोटा टुकड़ा हो, उससे कोई भी गहना बना लीजिए, उसमें सोने का गुण होता है। तो जीव में वह गुण भगवान का क्यों नहीं आया? क्योंकि जीव भगवान की तटस्थता शक्ति है। जीव माया के अंडर में है और भगवान उसका भगवान मायाधीश है। भगवान दोनों का मालिक है। जीव की शक्ति का भी मालिक है, क्योंकि उसी में तीनों है। भगवान माया का भी मालिक है और भगवान पराशक्ति जो उसकी योग शक्ति है उसका भी मालिक है। और ये तीनों शक्तियां भगवान से अलग नहीं रह सकती। तो जीव चूंकि तटस्थता शक्ति है, उसके अंदर वह गुण है कि अगर वो भगवान की तरफ झुक जाए, भगवान की कृपा पा जाए तो भगवान जैसा हो जाएगा। और जब एक बार भगवान जैसा हो जाएगा तो ये नहीं है कि केवल इस जन्म में रहेगा। जन्म जन्म जब जब वो जन्मेगा उसके अंदर भगवान के ही वही सारा आनंद सारा गुण रहेगा। केवल इस सृष्टि का सृजन करना, इसका नाश करना, इसका पालन करना, ये कार्य भगवान नहीं देंगे। बाकी सारी शक्ति जीव को मिल जाएगी। तो जीव चूंकि अंश है और उसके अंदर कुछ शक्तियां उसी तरह से छिपी हुई हैं, जैसे एक छोटे के बच्चे के अंदर, लड़का हो या लड़की हो, 5 वर्ष तक वो काम की बात नहीं जानता, उसके अंदर छिपी हुई शक्ति है। उसी तरह से जीव के अंदर की यह शक्ति है। जब वो सदगुरु के पास जाता है तो सदगुरु उसके इस शक्ति को बताता है और कैसे वो परमात्मा की तरफ जाकर के उस ज्ञान को, उस भक्ति को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इसका ज्ञान गुरु देता है। और जो गुरु देता है उसी को सदगुरु कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु बिन हो ही की ज्ञान, अज्ञान की हो ही विराग, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लह हरि भगति बिन। अब तीसरा, भगवान की 2 शक्ति पे मैंने चर्चा कर दिया। भगवान की पराशक्ति जो उत्कृष्ट शक्ति है, योग माया है, वो उनकी अपनी शक्ति इतनी प्रबल उनकी शक्ति है कि वो उनकी भगवत्ता को भी भुला देती है। जब भगवान श्री कृष्ण सुंदर शरीर धारण करके इस धराधाम पर आए, भगवान राम जब सुंदर शरीर धारण करके इस धराधाम पर आए और जब
अयोध्या में स्वयंवर में जाते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, रमा सहित रमा पति मोहे, यानी सारे देवता भी भगवान की सुंदरता देख के मोहित हो जा रहे हैं। वहां के जितने नगर के नर नारी हैं सब भगवान को देख के मोहित हो जा रहे हैं। और जो दुष्ट है उसमें से एक दुष्ट कह रहा है, अरे इनको तो 20 खोपड़ी है। एक कह रहा है नहीं रे तू नहीं देख पा रहा है, इनको 5 खोपड़ी है। और जितने भक्त हैं उनको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, दुष्टों को काल स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो एक ही भगवान है जिसकी जैसी शक्ति होती है उस तरह से देखता है। और कृष्णा अवतार में तो इस तरह की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना रूप देख करके अपने ऊपर मोहित हो जाते हैं। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनका गुण अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है, जिसको न लिखा जा सकता है, न बोला जा सकता है, न समझाया जा सकता है। और कथा तो उसमें यहां तक आती है कि भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए 16,108 रानियों के साथ एक ही साथ उन्होंने शादी किया, तो एक बार सब देवता आए उनको देखने के लिए। तो विष्णु के साथ लक्ष्मी भी आई और सब देवता चले गए, विष्णु जी भी चले गए। लक्ष्मी जी कहीं कि अब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जरा हम बैठे रहें, देखते रहें। इतना रूप देख के, कृष्ण वाला रूप देख करके मोहित हो गई कि सारे देवता चले गए और अंत में वहीं वो बैठी रह गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो 16,108 हैं, अब तू स्वर्ग लोक से आ गई हो, विष्णु लोक से, तो चलो तुम भी रह जाओ यहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ, इस शरीर के साथ लक्ष्मी जी फिर वहीं रह गई। इतनी सुंदर मोहक कथाएं हैं जो केवल श्री कृष्ण में, जो केवल भगवान जब अवतार लेके आते हैं ये भगवान में हो सकता है, ये परमात्मा में नहीं हो सकता। और ये सब तो कुछ भी नहीं हो सकता ब्रह्म में। तो अब आपको मैंने बहुत छोटे में ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में बता दिया। जीव के बारे में जान लीजिए। जीव जो है भगवान का अंश है। जीव में और भगवान में बहुत सी साम्यता है, माने एक जैसे हैं। क्या साम्यता है? चेतन भगवान है, चेतन हम भी हैं। शाश्वत भगवान भी है, उसका भी कभी अंत नहीं होता। हम भी शाश्वत हैं, जब से भगवान पैदा हुआ तब से हम पैदा हुए। तो कार्य करने की क्षमता भगवान में भी है, हमारे में भी है। भगवान सोचता है सृष्टि हो जाए, इतने बड़े सारे कार्य तुरंत हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि कोई कार्य हो जाए तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो वो क्या है? अणु है, हम अणु हैं, वो विभु है, वो सर्वसमर्थ है, हम अल्प समर्थ हैं। आज आप लोगों को मैं बता दूं, जीव का एक नाम, जैसे भगवान का एक नाम आनंद है, ऐसे जीव का एक नाम ज्ञान भी है। इसलिए जब आप उत्तरकांड में पढ़ते हैं तो भगवान का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, एक अखंड ज्ञान सीतापति। सीता के पति के रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन जीव, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको दूसरा नाम ज्ञान भी है, तो यह अखंड ज्ञान भगवान रहता है। भगवान जब यहां शरीर धारण करके आता है तो उसका शरीर माया का नहीं होता, जैसे हमारा आपका शरीर माया से बना है, पंच भौतिक महा चीजों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा।
लेकिन भगवान का जो शरीर है वो हम लोगों की जैसे माया से शरीर नहीं है। सच चिदानंदमय देह तुम्हारी। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, जब राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके कि वो जगह बताइए महाराज जहां मैं रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम ये बताओ कि कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम हो नहीं, फिर भी हम हमसे पूछ ही रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं। तो भगवान का महापुरुष इस तरह से चर्चा क्यों करते हैं, भगवान को क्या जरूरत है। और वाल्मीकि जी तो स्वयं भगवान को प्राप्त हैं। वाल्मीकि जी के अंदर भी वही सारी शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर है, केवल सृष्टि करने की, सृष्टि को समाप्त करने की, सृष्टि को पालन करने की, ये 3 शक्तियां छोड़ करके जो सारी शक्तियां राम जी के अंदर थी वही वाल्मीकि जी को भगवान की कृपा से पहले से प्राप्त थी। तो वाल्मीकि जी और राम जी का जो संवाद होता है वो हमारे आपके लिए, हम जीवों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर जब कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कहते हैं तो कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम अभी अज्ञान की बात कर रही हो, तुम्हारे अंदर अज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो अज्ञानी की तरह से बन के तुमने पूछा है ये समस्त संसारी जीवों के लिए बड़ा उपयोगी होगा, इसलिए मैं तुमको ये कथा सुनाता हूं। तो जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी क्या गति होती है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये वही जाने। इसलिए गुरु लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ होते हैं। इसलिए उनकी बात पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। क्यों मैं बैठा रहूं गुरुजी, आपने हमको कहा राम राम जपो, तो क्यों जपूं, राधे राधे क्यों न जपूं, आप राम ही राम क्यों बता रहे हैं। यह सब क्वेश्चन इसीलिए भगवान से और गुरु से नहीं किया जाता क्योंकि अभी तुम्हारी गति वहां तक नहीं है। तो क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, चिदानंदमय देह तुम्हारी और जान ही तुम ही जान अधिकारी। और क्या कहा, असोई जान ही जही देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। तो चिदानंदमय देह क्या है, उनकी देह भी चिद है, आनंद है, माया की बनी हुई नहीं है। और हमारी आपकी देह क्या है, माया की बनी हुई है, यहीं रह जाएगी, इसमें से सूक्ष्म शरीर लेकर के चले जाएंगे। कारण शरीर का नाश नहीं हुआ, इसलिए फिर से जन्म लेंगे। तो जीव का पहला गुण क्या है, अज्ञान। जीव का यह गुण अज्ञान उसको सदा से मिला हुआ है। इसी अज्ञान को उसे दूर करना है। जिस दिन वो इस अज्ञान को दूर कर देता है, तो मैं आप लोगों को गुरु की उपासना में एक श्लोक सुनाता हूं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अंधकार रूपी जो तिमिर है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम यस्य। उसको समझने के लिए जो आंख दे दे, बुद्धि दे दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाते हैं।
इसीलिए गुरु के पास जाते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हैं, दंडवत डंडे की तरह से लेट करके जाके डंडा नहीं मार देते कि अब आए गुरु महाराज जी, हमें बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, जाना है। हम चूंकि आपको काफी दान दक्षिणा देते रहते हैं, आपका आश्रम का खर्चा हम उठाते रहते हैं, इसलिए जो हम कहें तो सुनो। तो जो अज्ञान रूपी तिमिर को, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी उजाला दे दे, वही गुरु है। हमारे यहां गुरुदेव की प्रार्थना में भी हम लोग क्या कहते हैं, बचन किरण तम, ये लाइन आती है ना उसमें, तो गुरु के वचन जो है किरण है, जो तम रूपी अंधेरे को दूर कर देते हैं। वचन किरण तम मोह विनाशक, और ज्ञान शक्ति माया के शासक, दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक। यही हमारे यहाँ गुरुदेव की उपासना करते हुए कहते हैं। तो जीव का अज्ञान उसका स्वभाव है, इसी अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु के पास जाता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करके जैसे गुरु बताए उस तरह से हमें कर्म करना चाहिए। और जब हम गुरु के बताए हुए अनुसार सगुण साकार श्री कृष्ण परब्रह्म का, परमात्मा का जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचक्लेश रूपी जो हमारे हृदय में ग्रंथि बन गई है, यह ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, टूट जाती है भगवान के भजन से, भगवान के नाम स्मरण से, भगवान को समर्पित होने से। और उसमें जीव का कर्तव्य क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर में जो तीसरा शरीर है, वासनात्मक शरीर, इसलिए वासना को अपने से दूर भटाओ, भगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो। जब पॉजिटिव थिंकिंग करते जाओगे तो कम से कम तुम्हारा जितना संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमाण कर्म है, उसमें अब आगे तो नहीं जोड़ोगे, कम से कम पॉजिटिव रहोगे। तो इसने हमारा 1 रुपया छीन लिया, हम इस साले का पूरा घर जला देंगे, इसको जब तक हम नचा नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो जब ये भावना रहेगी तो तुम अपने लिए बहुत बड़ा कष्ट जुटाए रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो ताको कांटा बुए ताको वो तो फूल, तुमको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। तो आज हमने आप लोगों को अद्वैय ज्ञान तत्व के बारे में समझाने का एक असफल प्रयास किया है, क्योंकि सफल प्रयास तो तब होता जब सुनने वाले इसको अपने जीवन में लागू करने लग जाते। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीताराम, जय सीताराम,
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मैं म्यूट खोल दे रहा हूं, आप लोग बात कर सकते हैं।